Good afternoon, friends. We welcome you all in today's last session. I hope I am audible. Am I audible? Yes, Okay, good. Thank you. Yes, Thank yes, you. sir. Uh, I am sharing my screen here. So, dear friends, welcome you all. Do not expect a huge session from me, but we will discuss something that must may be interesting for you people. Effective utilization of PowerPoint presentation for video making. Myself, Ashfaq Qureshi, I am lecturer in Government Polytechnic Palanpur, and I love to teach. Disclaimer: I am not an expert, but I can surely share some good thoughts for you people. Aim of my presentation: encourage participants to make good quality of e-content, discuss the consideration in making presentation as a teacher, demonstrate the method to convert the PPT into video, show the possibility of growth as an individual. My flow of presentation will be: first of all, we will discuss why we made and use PPT till date, which tools we use for making video, how to use PPT for video making, how to enrich content of PPT, when ethics come in picture, where we can use this content, and concluding thoughts. दोस्तों, मैं आज आपको कुछ नया सिखाने वाला नहीं हूँ. पीपीटी आप सालों से यूज़ कर रहे हैं और शायद मुझसे अच्छी बना लेते होंगे. काफ़ी सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स भी हैं. सो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ शेयर करूँगा. आप कहीं भी बीच में मुझको इंटरप्ट कर सकते हैं, हम लोग कभी भी डिस्कस कर सकते हैं. तो इसी प्रकार हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे. आई विल यूज़ इंग्लिश एंड हिंदी एज लैंग्वेज, सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन. वाई वी यूज़ पीपीटी टिल डेट. हमने अभी तक के पीपीटी बनाया काफ़ी सालों से. हम सारे लोग ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स से, जितने भी यहाँ हैं सारे लोग 10 साल से ज़्यादा एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं और पीपीटी बना रहे हैं. कोई नई बात नहीं है. तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि हमने आज तक पीपीटी क्यों बनाया. प्लीज़ आप अपने आंसर दीजिए. for better presentation of the topics. Yes, sir. Very nice. Anyone? It is very easy, sir. As compared to other might be complicated softwares, it is relatively very easy and better output. We can have a wide variety of outputs. वंडरफुल सर, वेरी नाइस आंसर. बिकॉज हम बंदे क्या करते हैं, हमको इजी मेथड्स पसंद आता है क्योंकि हम इंजीनियर हैं. वी ऑल पीपल्स आर इंजीनियर्स. जो फैकल्टीज है, जो साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ के, वो सारे भी इक्विवेलेंट टू इंजीनियर्स है. बिकॉज हम कल ही एक सेशन में एथिक्स और प्रोफेशनल की बात करें. प्रोफेशनलिज्म, वी आर प्रोफेशनल्स. तो प्रोफेशनल्स हर चीज़ को ईजी हो, एग्जीक्यूट हो, ऐसा वे पसंद करता है. तो ये एक वे है, और ये है कि उस पर यूज़ करने से हमारे एफर्ट कम हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स समराइज़ किए हैं कि आज तक हम पीपीटी क्यों बना रहे थे और कैसे यूज़ कर रहे थे. अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी पीसी यूज़र. जो भी पीसी यूज़ करता है, हम सभी लोग जो पीपीटी है वो हमारे सारे ऑफिस हमारे लिए इजी अवेलेबल है. क्योंकि आपको कंपनी देती है तो सबसे पहले ऑफिस का लाइसेंस वर्जन साथ में देती हैं. तो
इजी अवेलेबल है, कोई ज़्यादा हाथ पे लगाने नहीं पड़ते, बहुत इजीली आपको पीसी के साथ में मिल जाता है। इजी टूल फॉर क्लासरूम कंडक्शन, अगर आपके क्लासरूम में प्रोजेक्टर इक्विप्ड है, लगा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्टर जो है वो आप बोर्ड वर्क पे कुछ पार्शियल काम करोगे, कुछ काम पीपीटी पे बताओगे, तो आपका काम आसान हो जाता है, क्लासरूम कंडक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। थर्ड है इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल टूल। इफेक्टिव है क्योंकि पीपीटी में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप बोर्ड वर्क, रेगुलर बोर्ड वर्क पे बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कहता आप नहीं कर सकते हो, एज फैकल्टी आप सब कुछ ही कर सकते हो, लेकिन पीपीटी में काम करना थोड़ा इफेक्टिव रहता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा है फ्लेक्सिबल टूल। काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन, मैंने 5 साल पहले अगर पीपीटी बनाया था तो 5 साल बाद मैं उसको मॉडिफाई करूँगा तो वो मुझे मना नहीं करेगा। फ्लेक्सिबल है, कुछ रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीट करना है, तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। मुझे कोई फिगर डायग्राम मॉडिफाई करना है, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग ऐड करना है, एनिमेशंस डालना है, सो आई कैन ऐड देयर। तो फ्लेक्सिबल है, ये एक रीज़न है। अदर थिंग इज़ इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों को मज़ा आता है, बच्चों को लिखने का जहाँ भी नहीं मिलता वहाँ बहुत मज़ा आता है। आप बच्चों को बोलो, बच्चों आपको नोटबुक साइड पे रख के सिर्फ मेरा पीपीटी देखना है, स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी। ऑनलाइन क्लासरूम में अगर देखो कि अगर फैकल्टी पीपीटी अगर शेयर कर रहा है और बच्चे उसको देखेंगे आराम से, वो जो भी अपना, मैं ऐसा नहीं कहता वो ध्यान दे रहे हैं, मैं सिर्फ कंडक्शन की स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है कि सर आज क्या कुछ अलग दिखाएंगे। बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप क्लास में उनको कुछ अलग दिखाओ। डायग्राम, इमेज एंड वीडियो कैन बी यूज्ड। कई बार क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप बोर्ड पे ड्रॉ करो तो 5, 10, 15 मिनट चला जाता है, और आप ड्रॉ करते करते आप उसको बोलोगे, समझाओगे, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करोगे। और कई बार काफ़ी इमेज है, जैसे लेटेस्ट से कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई रिपोर्ट आपको क्लास में पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में सुपरवाइजर टेस्ट रिपोर्ट होता है कि आपका अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो उस इलेक्ट्रिफिकेशन में जो आपकी पावर सप्लाई कंपनी है, टोरेंट है, जीईबी है, वो आपको कनेक्शन कब देगी, जब सुपरवाइजर टेस्ट रिपोर्ट आप सबमिट कराओगे। तो हाउ डू वी यू शो दैट सुपरवाइजर टेस्ट रिपोर्ट इन क्लासरूम। हम लोग डिप्लोमा में इलेक्ट्रिफिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप टेंडर उसको कैसे बताओगे, बोर्ड पे ड्रॉ करोगे क्या टेंडर। तो ऐसे सारी चीज़ें कि जो हम लोग इजीली बोर्ड वर्क के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। और वीडियो, डेफिनेटली वीडियो का तो अभी इतना सारा क्रेज़ है, कई बार ओवर भी हो जाता है। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने अपने कंसर्न रखे थे कि कई बार वीडियो का ओवर यूसेज डिफ़िकल्टी में डाल देता है बच्चों को, और फैकल्टी कई बार वीडियो देख के छूट जाती है, ऐसा भी होता है। तो यस, आई एग्री विद दैट, लेकिन कई बार अगर आप लिमिटेड नंबर में वीडियो अगर शेयर करो तो उसका बहुत पॉजिटिव यूज़ हो सकता है, जो आपके रेगुलर क्लासरूम बोर्ड वर्क में नहीं हो सकता है। सेविंग ऑफ एनर्जी एंड टाइम, आपकी एनर्जी सेव करना, एनर्जी सेव करना। एक बार बन गई पीपीटी, आपने सपोज एक टॉपिक बनाया, कोई भी XYZ आपका ब्रांच का रिलेटेड टॉपिक ले लो, तो वो एक टॉपिक के आपने 5, 10, 15 स्लाइड बना दिए, तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ वो रिवाइज करके, रिव्यू करके, बुक का आपका रेफरेंस है वो आप रिव्यू करके क्लास में जाओगे, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। हाँ, कई बार नोट्स होती है तो हम लोग फैकल्टी, हम लोग अक्सर फेस करते हैं, अरे यार वो फाइल में कर कहाँ रख दिया था, वो क्लास नोट पड़ा हुआ था। कई बार नोट कहीं मिस हो जाती है, कोई बच्चा ले जाता है वापस जेरोक्स करके नहीं दे जाता, इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो ये हमारे पास ये इश्यू, हम अगर पीपीटी यूज़ करते हैं तो इसमें नहीं रहता, तो हमारी समय की बचत होती है और काफ़ी सारा एनर्जी बच जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक बार सारा इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको उसका रिटर्न लेना है। तो आप एक बार पीपीटी रेडी हो गया, आपको फ्लो आपने सेट कर दिया, तो अभी आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वही देखना है। पॉसिबल टू अपडेट प्रेजेंटेशन, यस, फ्यूचर में आज आपने पढ़ाया, नेक्स्ट सेमेस्टर में 1 साल बाद आप उसको देख रहे हो, आपको लगता है अरे यार ये टॉपिक में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ नया आया है कि लेटेस्ट से कि कोई नया रूल्स आए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, तो मैं उसमें ऐड कर दूं, कोई नया मुझे सिमुलेशन मिल रहा है तो मैं वो सिमुलेशन उसमें डाल सकता हूं। तो
उसको आप वन टाइम, ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बनाई, वो नोट्स को आप एक बार लिख दो, 20 पेजेस की एक चैप्टर की नोट हो गई, एक यूनिट का आपका हो गया, तो आप उसको मॉडिफाई करना है तो आपको नया बनाना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ नॉर्मल मॉडिफिकेशन से आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और लास्ट वन है कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्शन ड्यू टू कोविड-19। दोस्तों, कोविड की बातें हमने बहुत सुनी, कोविड कोविड कोविड, बिल्कुल सही है। और भगवान ना करे अगर भविष्य में वापस वो परिस्थिति आ सकती है, तो एक्चुअली हम काफ़ी सारे फैकल्टीज़, उसमें मैं भी आ गया, जो इतने सारे इतना यूज़ नहीं कर रहे थे पीपीटी का। क्लासरूम में हम चॉक एंड टॉक पसंद करते हैं, डेफिनेटली वी लव टू टीच ऑन द ब्लैक बोर्ड। लेकिन कोविड की वजह से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला। तो मोटिवेशन को हमने काफ़ी सारे फैकल्टीज़, आप में से कई सारे, हमारे पास 54 पार्टिसिपेंट हैं, तो मैं मानता हूँ कि इन 54 पार्टिसिपेंट में से काफ़ी सारों के यूट्यूब चैनल्स होंगे जो मुझसे भी अच्छा बना रहे होंगे। तो बात ये है कि ये पीपीटी का जो मीडियम है उसकी वजह से अगर जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, तो कोविड इसमें एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है जो मटेरियल डेवलपमेंट में, कंटेंट डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं है और हमारे सबके लिए नई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने समराइज़ किया है कि हम पीपीटी आज तक क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very yes, much. sir. Thank you. You may ask question in between. You may give your inputs also, please. So ये बात थी हम लोग पीपीटी कैसे यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सेकंड है विच टूल्स वी यूज फॉर मेकिंग वीडियो। अभी एक बड़ी बात है कि मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि आई वाज नॉट यूजिंग दैट वीडियो मेकिंग एंड ऑल दैट। लेकिन जब फेज था, मार्च वाला फेज, तो बच्चों का मैसेज आता था, सर हमको भी ऑनलाइन पढ़ाओ। तो मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि मुझे पीपीटी बनाना वो सब पसंद नहीं था। क्योंकि बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा रहता है। तो एक वीडियो बनाने का एक ईजी रास्ता है कि आप हम वो भी आगे देखेंगे कि आप खड़े रह जाओ और जो हमारे स्कूल में टीचिंग होता है, हमारे आपके और हमारे सबके बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चों का ऐसा है। प्लीज़ आपका माइक ऑफ कर दीजिए। आई थिंक किसी का माइक। ओके। सो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके और हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको जो वीडियो आते हैं आप देख रहे हो, वो बोर्ड वाले वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो लेकिन हम लोग थोड़ा टेक्निकल लोग हैं, थोड़ा एडवांस से सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं नई बातें। तो अभी हम टूल्स कौन से यूज़ करें वो समराइज़ करेंगे। इसमें से आप काफ़ी सारे जानते हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे कि कन्वेंशनल लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बात किया कि जो क्लासरूम में हम लोग करते हैं, कन्वेंशनल वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये जो सीन आप देख रहे हो, इस प्रकार हम लोग क्लास में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। हम में से काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ने ये वीडियो बनाए हैं। तो कोई मुझे बताएगा इसके एडवांटेजेस क्या हैं? No time bound. Student can go through this video anytime. Okay, very nice. Anyone? Student and faculties both are satisfied. If faculty are Yes, definitely. ready to conventional methods, then he or she do this records. ओके, थैंक यू वेरी मच सर, वंडरफुल, राइट। तो बेसिकली ये मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें कैमरा यूज़ करते हैं, स्टैंड यूज़ करते हैं और स्ट्रीमिंग कर देते हैं। कई बार रिकॉर्ड करके वीडियो भी भेज देते हैं, डायरेक्ट स्ट्रीमिंग भी हो सकता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज सकते हैं। अच्छी बात ये कंफर्ट जोन ऑफ टीचर, हम इससे जुड़े हुए हैं। जब से हमने टीचिंग शुरू किया, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मैं तब से टीचिंग कर रहा हूँ। तो हमने टीचिंग जब से शुरू किया, हम इससे जुड़े हुए हैं। हमको हमारे टीचर ने क्लासरूम में यही मेथड से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा कंफर्ट जोन, हमको पता है ये बोर्ड आया, ये टीचर लिख रहे हो, हमने नोट में कॉपी किया और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं, हमको भी मज़ा आता है। कई बार तो लेक्चर अच्छा जाता है, तो कई बार के चलो बढ़िया लेक्चर गया, मज़ा आ गया, 1 घंटा बहुत मज़ा आया, वी आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। तो ये कंफर्ट जोन है हमारा। अभी इसके लिमिटेशन आप मुझे बताइए। स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम बता नहीं सकते हैं। राइट मैम, राइट, वेरी नाइस। एनीवन? It's a one-way communication. परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट, वन वे कम्युनिकेशन है।
और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? ओके, विजिबिलिटी इश्यू आते हैं। बोर्ड में क्या होता है, कई बार आपको बड़े राइटिंग में अगर कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो तो विजिबिलिटी इश्यू आते हैं। आपने कई बार फेस किया होगा कि आपके बच्चों की कभी स्कूल से वीडियो आती है तो कुछ चीज़ें नहीं दिखती बोर्ड पे क्लियरली, तो वो फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डर करके PDF स्कैन करके भेजते हैं। आपने देखा होगा इसको। ओके, और दूसरा ये है लार्ज साइज हो जाता है। कितनों ने ये फेस किया है, लार्ज साइज वीडियो हो जाता है ये वीडियो रिकॉर्डिंग? सर दूसरा एक प्रॉब्लम कभी कभी ये आता है कि जब आप लोग एम्प्टी क्लास में, खाली क्लास में से रिकॉर्डिंग करते हैं तो एको का प्रॉब्लम आता है सर। कभी कभी बिल्कुल। वॉइस जो है क्लियर नहीं होता। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही है। लार्ज साइज वीडियो है ये। लार्ज साइज वीडियो वाला किसने फेस किया है? बहुत डिफिकल्टी आता है भाई। आप अगर 10 मिनट का भी रिकॉर्डिंग कर लो तो 10 मिनट का रिकॉर्डिंग 400-500 MB हो जाता है, तो साइज बड़ी हो जाती है। और सर ने जैसे बताया इको का प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो राइट। वन वे कम्युनिकेशन रह जाता है, विजिबिलिटी इश्यू काफ़ी सारे आते हैं। तो हम लोग जो जुड़े हुए, जो हमारा कंफर्ट जोन है, हमको इससे बाहर निकलना पड़ा कोविड की वजह से, कि भाई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और हमको भी खाली क्लास में पढ़ाना मज़ा नहीं आता। बात ये हो जाती है, क्योंकि हम टीचर हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार खाली क्लास में कैसे बोलेंगे, बच्चे तो सामने है नहीं, सामने हमारा कलीग बैठा हुआ है या फिर कैमरा रखा हुआ है, तो वो हमको इतना एंजॉयमेंट नहीं देता जितने बच्चों की प्रेजेंस हमें खुशी देती है। तो ये है हमारा कन्वेंशनल लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें हमको बैंडविड्थ चाहिए और स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो चाहिए, अदरवाइज इसको हम वीडियो डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड पेड सॉफ्टवेयर। अभी हम वीडियो मेकिंग के लिए कौन से यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो आप मुझसे भी ज़्यादा इसमें जानते हैं, तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने समराइज कर दिए। आई होप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है सर? यस सर। OBS कह लो, कैम स्टूडियो, कैमटेस या फिल्मोरा, जूम, और अभी हमको गवर्नमेंट ने जो हमको दिया है वो है MS टीम, जो जिस पे हम अभी हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे हमारे लिए MS टीम फ्री हो गया, जो कि गवर्नमेंट ने उसके लिए खर्च किया है। तो ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे पेड हैं। अगर हम लोग अपना पर्सनल लेवल पे ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनल लेवल पे काफ़ी सारे प्रोफेशनल हैं जो बनाते हैं, तो वो प्रोफेशनल्स हैं, वो इसमें से फिल्मोरा काफ़ी यूज़ करते हैं। OBS, 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमको सिर्फ PC चाहिए, PPT चाहिए, कैमरा और सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, हम उसको रन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, क्वालिटी हमारी उसमें अच्छी होती है। सही बात है ना? एग्री? यस और नो? यस सर। हाँ, क्योंकि आप लोग देखो कि हम लोग यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं सर, डियर पार्टिसिपेंट्स, हम जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो की क्वालिटी ही अलग होती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके 15 मिनट के वीडियो के लिए 7-8 घंटे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो उसकी जो क्वालिटी आएगी, उसमें जो एनिमेशंस यूज़ करेंगे वो लोग, जो थीम्स यूज़ करेंगे, जो वो लोग उनके डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, तो उस टूल्स की वजह से क्या होता है कि उस टूल्स की वजह से क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। और हम लोग ठहरे गवर्नमेंट और SFI के फैकल्टीज़ मेंबर, अभी आप लोग लेक्चर काफ़ी सारे कर रहे होंगे, काफ़ी सारे ऑफिस के काम भी कर रहे होंगे। जरा पहला पोर्टफोलियो में काम कर ही देजो साहब, साइंस सुधी में काम कर देजो। लेक्चर का ठीक है एडजस्ट हो जाता है, काफ़ी सारे काम पैरेलल में चल रहे हैं, तो हमारे लिए वक्त निकालना, ये प्रोफेशनल लेवल का वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बेसिकली ये लिमिटेशन क्या है ये सॉफ्टवेयर की, कि समय मांगता है, आपको समय चाहिए, नीड टाइम, प्रैक्टिस एंड स्किल्स, बहुत सारी प्रैक्टिस। इवन आई एडमिट डेट इन सारे सॉफ्टवेयर में से किसी भी मेरी मास्टरी नहीं है। मुझे एक MS थोड़ा थोड़ा हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए आता है, अदरवाइज ये किसी भी सॉफ्टवेयर हमको इतना एक्सपर्टाइज के लेवल पे नहीं आता। तो ये लिमिटेशन है इसकी। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज PPT फॉर वीडियो मेकिंग। अभी हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे। इसमें काफी सारों ने आपने किया भी होगा। एनीवन? Yes, यस सर, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। using screen recorder मोबाइल में किया था, मोबाइल की मदद से PPT ओपन की थी मोबाइल में और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया था।
परफेक्टली सर, वेरी नाइस, बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं सर? सीटी पटेल। अच्छा, सिटी पटेल सर, ओके यस सर, ओके। हाँ हाँ, ठीक है। एनीवन किसी ने पीपीटी में और कुछ ट्राई किया है? पीपीटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? काफी सारों ने किया है, दो यू आर नॉट शेयरिंग, आई नो दैट यू आर मैनी पीपल हैव डन दैट जॉब। काफी सारों ने उसमें काम किया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर पे किया है, मोबाइल पे किया है। हम काफी सारों ने बहुत सारे एफर्ट दिए। हम लोग फैकल्टी है, टीचर हैं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पीपीटी कैसे हम बनाते हैं और वीडियो मेकिंग कैसे करते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे कुछ स्टेप एनलिस्ट करूँगा, फिर हम लोग इसका डेमो लेंगे, फिर आगे कुछ बातें और हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट कहेंगे हम। मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीसी विथ इंस्टॉल्ड ऑफिस। आपका ऑफिस होना चाहिए। मोस्ट सजेस्टेड आपका लाइसेंस वर्जन होना चाहिए ऑफिस का, वर्जन 2013 और हायर। आपको अगर पीपीटी से वीडियो बनाना है तो ऑफिस 2013 या हायर वर्जन ही यूज़ करें। आप सभी से अनुरोध है ये चीज़ को नोट डाउन करें। आप इसको कभी ट्राई करोगे कि सर ने बताया था पीपीटी में करते हो, सर तो ऐसे ही फेंक रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप ये बात को नोट कर लीजिए कि वर्जन ऑफिस वर्जन आपका 2013 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन, अभी आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए। अभी हमारे पास सबके पास पीसी अवेलेबल है और लैपटॉप अवेलेबल है। लैपटॉप में आप वैसे भी लैपटॉप की सिस्टम का माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल आप हेडफोन लगा के भी ट्राई कर सकते हो, और पीसी हो तब माइक्रोफोन आपको हेडफोन लगाना पड़ता है, तो वो आप एक्सटर्नली यूज़ करते हो, वो है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वेबकैम अगर आपको चाहिए, आपकी सिस्टम अगर सपोर्ट करती है, आपको चाहिए कि आपका फेस दिखे, आप पढ़ाते हो तो पीपल है, परसेप्शन है, फैकल्टी है, हर बंदे का परसेप्शन अलग होता है। काफ़ी बंदे कहेंगे कि मेरा फेस दिखना चाहिए, मुझे मेरा फेस और मैं पूरा दिखना चाहिए। काफ़ी सारे फैकल्टीज ऐसा चाहेंगे कि कैसे मैं बोलता हूँ बच्चे उसको देखें। सही बात है, हर बंदे का परसेप्शन है, हर बंदा अपनी जगह पे सही है। तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वेबकैम अगर आपकी सिस्टम सपोर्ट करती है, अगर आप चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, वीडियो बनाने के लिए वेबकैम कंपलसरी नहीं है, ये आपकी इच्छा अनुसार है। और आगे देखते हैं, ये आपके आगे जो मैंने बताया वो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अभी आगे और देखते हैं। तो आपके पास पीसी हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ऑफिस 2013 से अबव वर्जन हो गया, और आपके पास अच्छा माइक्रोफोन हो गया। अगर आपका लैपटॉप वैसे ही वॉल्यूम कैच करता है, उसके सिस्टम का माइक्रोफोन बहुत बढ़िया है, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली विदाउट माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग प्रीफर करता हूँ। मेरा लैपटॉप उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये आपके पास हो गया। अगर आपके पास वेबकैम है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ बेटर। ओके फाइन, आर यू विथ मी? Yes, sir. ओके, बस मुझे भरोसा दिलाओ कि आप हो, तो मुझे लगे मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू। ओके, स्टेप्स टू मेक वीडियो फ्रॉम पीपीटी। अभी हम सिंपल स्टेप देखेंगे। ऑफिस मैंने बोला 2013, तो प्रेजेंटेशन आप बना लो। प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, उसमें कुछ कंसेप्ट है, कुछ मेरे अपने आइडिया है, मैं सोचता हूँ, जो मेरे अपने ख्याल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप प्रेजेंटेशन सिंपल जो भी जैसा भी आपको बनाना है बनाओ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, अपनी तरह से आप उसमें आइडिया डालो, जो भी करो। और उसमें एक आता है गो टू स्लाइड व्यू। मैं आपको अभी यहाँ पे समराइज करता हूँ, मैं आपको उसका डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा। गो टू स्लाइड शो, आप उसके स्लाइड शो में जाएंगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, वहाँ से बिगिनिंग से स्टार्ट कीजिए। ये आप स्टेप सिर्फ माइंड पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल शो यू। और रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन इन विथ वॉइस, आप वॉइस के साथ में उसको रिकॉर्ड करें। ओके, बहुत इजी स्टेप है। किसी ने ऐसे ट्राई किया है क्या? यस। ओके सर, सिर्फ पावर पॉइंट की हेल्प से या अदर कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प से? मैंने पावर पॉइंट से भी यूज किया था, लेकिन ऑफिस 2013 ही था, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जी जी सर, एग्रीड, बिल्कुल सही बात है, सही बात है सर। ऑफिस 2013 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर वो है तो आपकी क्वालिटी ही अलग दिखेगी। आई विल शो यू सम ऑफ माय पोर्शंस ऑफ द वीडियो। ओके, और उसको जो हो जाए, आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, उसको MP4 या विंडोज़ मीडिया प्लेयर के फॉर्म में सेव कर दो, ये एक ऑप्शन आता है। तो ये एक सिंपल स्टेप है।
पॉसिबल ऑप्शंस हम देखते हैं कि पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, कि किस प्रकार हम लोग पॉसिबल है कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आप कंटिन्यूस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन की मदद से। तो देखते हैं रिकॉर्ड ओनली टाइमिंग एंड यूज एक्सटर्नल माइक। अच्छा, ऐसा भी कभी हो सकता है। आप सिस्टम का माइक आपका खराब है, आपका काम नहीं कर रहा है, सपोज आपके पास पीसी है और उस पीसी के पास साथ में आपके माइक्रोफोन की फैसिलिटी नहीं है। आप सबके पास मोबाइल है, यस और नो? Yes. यस, सबके पास, हमारे सबके पास मोबाइल है और हर मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो आप क्या करोगे, आप ये मैंने बोला जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करो और मोबाइल में जैसे बोलते जाओ उसे नेक्स्ट नेक्स्ट देके आपका MP3 रिकॉर्ड कर लो, वॉइस रिकॉर्ड कर लो एक्सटर्नल माइक की मदद से। ज़रूरी नहीं कि आपको माइक्रोफोन महंगे वाले खर्च करने होंगे या लाने होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आपके मोबाइल की मदद से ही आपका वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। यूज नरेशन एंड टाइमिंग, जहाँ पे ऑप्शन आते हैं, आई विल शो यू, ये स्लाइड के बाद में शायद बताऊंगा। नरेशन एंड टाइमिंग का आप यूज कीजिए, जो सिर्फ आप नरेशन, दैट मीन्स आप जो बोल रहे हो वो, और टाइमिंग, आपका एनिमेशंस का टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाएगा। एनिमेशंस माने आई एम नॉट सेइंग दैट एनिमेशन which you are thinking, cartoon animations and dimension और diagram animation, figure animations, ये एनिमेशन से ये सिक्वेंशियल जो आप मेरी स्लाइड में देख रहे हो कि 1 by 1 सिंगल क्लिक से एक एक लाइन आता है, इसको भी एनिमेशन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वी शुड नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इच, हर चीज़ का डिफिकल्टी रहता है। अगर आप एक्सटर्नल माइक से करते हो तो आपको कंटिन्यूस, लेटर से कि आपकी 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड खत्म ना हो वहाँ तक बोलना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं भी आप अटक गए तो आपका पूरा टाइमिंग बिगड़ जाएगा और आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। तो ये माइक्रोफोन अगर एक्सटर्नल यूज़ करते हो उसकी लिमिटेशन है, मैंने ये भी ट्राई किया है। तो आप उस प्रकार भी आप प्रयास कर सकते हो, लेकिन कम स्लाइड है तब, ज़्यादा स्लाइड के लिए ये प्रिफरेबल नहीं है। स्टिल प्रिफरेबल मेथड इज 2। क्या मेथड है वो देखते हैं, लेट अस सी। मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है, मैं नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कर दिया। अदरवाइज आई कैन हैव वन मोर थिंग, मेरे पास एक रेडी प्रेजेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। यहाँ पे मैं 58 स्लाइड है, घबराइए मत, 58 में रिकॉर्डिंग करके नहीं बताऊँगा, इतना हमारे पास वक्त भी नहीं है। तो मैं इसको मॉडिफाई करने के लिए टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, मेरी मेन स्लाइड को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। आपको दिख रही है मेरी स्लाइड? हेलो, Yes, sir. प्रेजेंटेशन, मैंने कुछ ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स वगैरह का डायग्राम रखा है। हमारी दूसरी सिस्टम अभी बंद हो गई है तो मैं उस पर देख नहीं पा रहा हूँ। हमने पैरेलल 2 सिस्टम ऑन रखी हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड जो मुझे बोलना है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि 58 स्लाइड में मुझे आपको टेस्ट सिर्फ बताना है। बिल्कुल आराम से, शांति से हम लोग देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बस ठीक है, इतना स्लाइड बहुत हो गया। देयर आर सो मेनी स्लाइड, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्लाइड रखी हुई है। ये सेकंड स्लाइड है मेरी, और ओके, पहले से देखते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है और ये थर्ड स्लाइड। ठीक है, ये मैंने पीपीटी में ही बनाया हुआ है ये डायग्राम, उसकी भी हम बात करेंगे। हो गया ख़त्म, ये डायरेक्ट ख़त्म। तो हम इसको अब देखेंगे कैसे करना है। मैंने आपको बोला कि आपको ऑफिस 2013 या उससे हायर वर्जन करना है। यहाँ पे एक स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। अगर कहीं भी आपको दिखने में दिक्कत हो या कोई स्टेप में कुछ हो तो आप मुझे रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहा हूँ मैं।
आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्लाइड एंड नरेशन टाइमिंग एंड नरेशन इन लेजर पॉइंट। अभी देखिए आप ये कि मैं दोनों को क्लिक मैंने किया है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी transmission line components, and this is a wonderful topic you are going to use in industry. So power is transmitted from generator to transformer, that is primary transmission 11 to 220 kV, then 220 to 66 kV, that is your secondary transmission. You may have receiving substation over there, and thereafter after 66 kV we may have substation which may step down further voltage to 11 kV, and we may have substation for 11 kV. We may supply power to the large consumer over there. After this 11 kV we may have 415 kV, our like domestic consumer like us. So we are using 230 volt, so 415 volt 3 phase will be there, DP will be there, and from there we are using this secondary distribution. So this is diagram how power is transmitted, and next we will see some components of AC transmission line. We will summarize here. You just see step up transformer, line supports, line insulators, conductors, step down transformer, protective device, regulators, all that. रिकॉर्ड हो गया सारा, मैंने नेक्स्ट करके एस्केप कर दिया। क्लियर है यहाँ पे आपको सबके दिख रहा है मैंने क्या किया? यस सर। ओके, अभी आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू। यहाँ पे माइक का सिंबल दिख रहा है, तो ये जो बनेगा तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे हाइड कर दोगे, क्योंकि अदरवाइज जब वीडियो बनेगा तो वीडियो बनने में वो माइक का सिंबल दिखना चाहिए। इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आएंगे तो आपको जो माइक का सिंबल हर यहाँ पे दिखेगा। तो मैं जनरली यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का लोगो रखता हूँ, तो उस प्रकार आप करोगे तो आपको माइक का वहाँ पे लोगो नहीं दिखेगा और आपका इंस्टीट्यूट का ऑथेंटिफिकेशन रहेगा कि आप इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। आई होप आपको इतना पता चल गया मैंने क्या किया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए मैं सेव कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे फाइल में जाओगे, फाइल में सेव एज आएगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पे मैं MPEG4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे MPEG4 ओके, मुझे डाउट नहीं है कि बीच में कनेक्शन, हाँ बीच में कनेक्शन गया ऐसा मुझे नहीं लगे, प्लीज आप मुझे आंसर कीजिए। तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगा, आप अगर सेव करते हो तो विंडोज मीडिया मत यूज करो, MPEG4 यूज करो, दैट इज मच बेटर। और इसको मैंने यहाँ पे सेव दे दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोसेस चलेगा। ये 5, 10, 15 मिनट लगेगा, वहाँ तक हम लोग फर्दर देखते हैं। मेरे ख्याल से शॉर्ट वीडियो है तो 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कई बार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3.5 घंटा बैठना पड़ता है, तो ये प्रोसेस होता है। आप वहाँ तक दूसरा कोई काम इसको बंद नहीं कर सकते, और फर्दर जनरली दूसरा रिकॉर्डिंग वगैरह आपको स्टॉप करना पड़ता है, ये आपका एक लिमिटेशन है। तो आप देख रहे हो टाइम कंज्यूमिंग है, ये मेरे ख्याल से 5 मिनट में हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपके लिए सब क्लियर है, यस और नो? यस, वेरी नाइस। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने, यस वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल वे देखा कैसे मैंने बोला, जो माइक का सिंबल है उसको मैंने हाइड कर दिया, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ओके। और वहाँ तक ये जहाँ तक वीडियो बनता है, हम फर्दर आगे जाएं, कैन वी गो फर्दर? बाद में हम वीडियो देखते हैं उसको, वीडियो में हम टाइम उसका वेट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, सो हमने देखा कि पॉसिबल ऑप्शन क्या है वीडियो रिकॉर्डिंग के, वो हमने देखा। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है ना, हाउ टू यूज PPT फॉर वीडियो मेकिंग?
Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमने यहाँ पे किया और हमारा वीडियो बैकएंड में बन रहा है, तो वहाँ तक हम सेशन को आगे लेते हैं जिससे हमारा समय बर्बाद ना हो। हाउ टू एनरिच कंटेंट ऑफ पीपीटी, ये बड़ी बात है। पीपीटी तो बना तो लेते हैं हम लोग, आप और हम सभी बनाते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एक्सपर्ट, आई एम अ लर्नर, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, हम सभी लर्नर है, क्योंकि टीचर जहाँ तक जिंदा होता है। प्लीज़ आपका माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, प्लीज़ म्यूट योर माइक। ओके फाइन। सो हम लोग सब लर्नर है। टीचर जहाँ तक पैदा होता है और जहाँ तक मरता है वहाँ तक सीखता है, तो वी आर लर्नर। तो हम लोग सीखेंगे कि कंटेंट कैसे एनरिच करते हैं। आपके पास इससे बेटर आइडिया है तो आप प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए। फैक्टर्स फॉर कंटेंट एनरिचमेंट। अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, फैक्टर्स फॉर कंटेंट एनरिचमेंट। कंटेंट को एनरिच कैसे करते हैं? टारगेट ऑडियंस, आपको टारगेट ऑडियंस देखना पड़ता है। आप अभी मेरे सामने सब महारथी लोग बैठे हुए हैं, मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट और ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो मुझे वो देख के थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो उस लेवल के अकॉर्डिंगली हमको हमारा मटेरियल बनाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बच्चों के लेवल का रेडी करना पड़ता है। आप हमारे बच्चे डिप्लोमा लेवल के हैं तो हमको उस लेवल का रखना पड़ता है। और जो डिग्री लेवल के आप लोग पढ़ाते हो फैकल्टीज सारे, जो आप जनरल सब्जेक्ट साइंस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आप बच्चों के लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाते हो और करिकुलम को, दो चीज़ को ध्यान में रखते हो। टारगेट ऑडियंस आप डेफिनेटली ध्यान में रखते हैं। और सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कोई यहाँ पे कोई अपना पॉइंट रखना चाहेगा? लैंग्वेज में कौन सी होनी चाहिए? હા સાહેબ, હેલો। जी सर, जी प्लीज सर, प्लीज। તમે લેંગ્વેજ ની આપણે જનરલી લોકોના મગજમાં એવો ખ્યાલ છે માત્ર અંગ્રેજી બોલવું જ જોઈએ। जी सर, જરૂરી નથી। વિદ્યાર્થી કઈ રીતે સમજે છે એ હિન્દી પણ હોઈ શકે, ગુજરાતી પણ હોઈ શકે, અંગ્રેજી પણ હોઈ શકે। yes sir, thank you very much sir, I 100% agree with MD Parma sir, and anybody can share view, please. Any other participants are requested to share their view. Okay, so that means Yes, sir. language. Yes, please sir, please. But I think Burman sir is there, or who is there? Yes, sir. NC Burman. Yes sir, आपको नाम Sir, in my ठीक है। yes, Parmar sir, what he has said is absolutely correct. But sir. in that context, I want to say that Yes, in see, sir, we are looking at we are teaching students who are going to be future engineers or professionals. So in that Perfect, context, if we try to improve their language or try to incorporate English as a medium of instruction, at least Right. partially, not completely, at Agreed, least agreed. partially, then it may be useful and beneficial to them. Because at this point of time, they won't appreciate. But probably Yes, when sir. they go to industry, they need to write mail or they need to communicate to their colleagues. They will feel the inferiority complex, and it is again the thing that it is not necessarily that they will work in Gujarat only. They may Yes, sir. go abroad, they go to other states for job. So it is that should also be considered as a teacher, how to incorporate or make themselves more confident in language. So that is my point of view. Agreed, sir. But native Agreed. language is always good. Definitely. As per current policy, I am not talking about new education policy 2020. As per GTU, current norm is language of instruction should be English, and though in diploma courses we are asking questions in Gujarati and English both language. One more thing I want to share my experience. Definitely I agree with both MD Parma sir and Burman sir. We should balance, make balance between these two, क्योंकि क्या होता है कि आपको बच्चों के लेवल तक जाना होता है।
मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बोलूँ कि मेरे यहाँ पे मैंने पुरानी कॉलेज में एक्सपर्ट को बुलवाए थे। एक्सपर्ट इज वाज फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर फर्स्ट ईयर के बच्चे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हो, तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा हिंदी यूज़ कर लीजिएगा। तो ओके, तो वो आईआईटी गांधीनगर के फैकल्टी जो इलेक्ट्रिकल के हैं, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मिस्टर कुरैशी, आई विल टीच इन इंग्लिश, इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई विल अगेन टीच इन इंग्लिश। और और नहीं मानोगे आप, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हम टीचर है ना, उसके पास काफ़ी सारे शस्त्र होते हैं। तो अगर उसको बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से, ऑफलाइन में अगर फेशियल एक्सप्रेशन से हम उसको जान लेते हैं, तो हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देके उसको समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन कई जगह क्या हो जाता है कि बच्चों का स्कूलिंग अगर प्रॉपर नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे स्कूलिंग में अभी बहुत सारे लैक्यूना है और बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, जो मैं कभी कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो शेयर करेंगे। तो वो लैक्यूना की वजह से उसका इंग्लिश से नाता नहीं जुड़ पाता। तो इस प्रकार वो हम लोग अगर इंग्लिश में 100% बोलेंगे तो वो नहीं झेल पाएगा या फिर छोड़ देगा बीच में से। कई बार ऐसा भी होता है। तो एक ये चीज़ है, तो वी हैव टू सिलेक्ट बैलेंस। हमको इंग्लिश और गुजराती बैलेंस करना है। लोकल लैंग्वेज, कई बार आपको सुरेंद्र नगर में जाके आपको वहाँ की लैंग्वेज भी बोलनी पड़ती है। इवन हमार न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज फोकसिंग ऑन लोकल लैंग्वेज। मैं आपसे शेयर करूँगा कि आई ऑल्सो ट्रांसलेटेड 10 लेक्चर्स ऑफ आईआईटी इनटू गुजराती लैंग्वेज। क्यों आईआईटी क्यों करवा रही है? उसको किसी ने बोला क्या कि आप गुजराती लैंग्वेज में 8 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रही है लोकल लैंग्वेज में? एक्सपर्ट तो आईआईटी के हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम सभी से ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो वो गुजराती, इंग्लिश, मराठी वगैरह वगैरह 8 लैंग्वेज में कर रही है। तो लैंग्वेज इसीलिए कि बच्चा अगर इंग्लिश में सुन के उसको अगर समझ नहीं आता, गुजराती ट्रांसलेशन पढ़ पाए। और उन्होंने आईआईटीएंस ने ऑडियो भी मांगा कि आप गुजराती में पूरा नरेशन रिकॉर्ड करके आपका ऑडियो भेजो 10 लेक्चर का। तो बच्चा अगर इंग्लिश नहीं समझ पाता, तो बच्चे को वो गुजराती सुन के, ऑडियो सुन के वो पता चल जाएगा कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो द पॉइंट इज कि आप जब कंटेंट बनाओ आपकी पीपीटी का और जब उसको रिकॉर्ड करो, तो आपके ऑडियंस पे फोकस करो। यस सर, हेलो सर, यस सर प्लीज। अगर टॉपिक के बारे में अगर बच्चे को सर्च करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कई सारे वीडियो, कई सारी मटेरियल मिल जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उसको बहुत लिमिटेड मिलते हैं। तो उसके तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वो भी बनाने जरूरी है। बिल्कुल एग्रीड विद सर, एग्रीड विद सर। लोकल लैंग्वेज के लिए वीडियो ज़रूरी क्यों है कि आपका मास देखना पड़ता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाए थे इनिशियल में लॉकडाउन के वक्त में, तो गुजराती लैंग्वेज में बनाए थे। तो गुजराती लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे यहाँ पे बच्चे जनरली गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश के साथ इतने टच नहीं रहते, उनको इतना सारा जुड़ाव नहीं है और इजीली समझ पाए, इसलिए गुजराती में बनाए। तो मज़े की बात बोलो, मुझे एक बार यूट्यूब में एक कमेंट आया, सर आप उर्दू में पढ़ा रहे हो, आर यू टॉकिंग इन उर्दू? तो ये मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, बंदा समझ नहीं पा रहा है। और काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आए कि सर आप इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो ये भी सही है। तो दैट मीन्स हमको देखना है कि हमको किस मार्क्स तक पहुंचना है, बैलेंस रखना है और अकॉर्डिंगली हमारे कंटेंट को एनरिच करना है। तो द पॉइंट इज वी हैव टू सिलेक्ट द लैंग्वेज एज पर ऑडियंस, एज पर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, एज पर लॉजिक लेवल एंड नेचर, डेमोग्राफिक लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट। टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। यस सर, मुझे भी प्लीज सर, बोलना है प्लीज सर, प्लीज। कि इसमें हमारे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं जी सर। वो गुजराती में स्टडी, मोस्ट ऑफ गुजराती स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो फैकल्टी, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट D2D आते हैं, जो डिप्लोमा टू डिग्री में आते हैं, तो उन स्टूडेंट का फंडामेंटल नॉलेज इंजीनियरिंग का कि बेसिक नॉलेज जो भी है वो कंपेयर टू दूसरे स्टूडेंट से अच्छा होता है या नहीं? ओके, दिस इज क्वेश्चन टू ऑल डिग्री फैकल्टीज। आप प्लीज आंसर दीजिए कि जो D2D के बच्चे आते हैं वो गुजराती में पढ़े हुए होते हैं, तो उनका लेवल 12th पास से अच्छा होता है या नहीं अच्छा होता है? डिग्री फैकल्टीज को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप अपना ओपिनियन दीजिए।
सर कंसेप्चुअली वो क्लियर होते हैं, लेकिन लैंग्वेज का इश्यू तो होता ही है। वो थोड़ा इंसिस्ट करते हैं कि गुजराती में भी रिपीट करे कंटेंट कोई कोई। ओके मैडम, यस थैंक यू राइट वेरी मच। मैडम, वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, उनके इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है क्योंकि वो गुजराती में समझ के आए हैं। इसलिए लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है और गुजराती में जो बच्चे समझ और गुजराती में गुजराती जो याद रखेगा। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर। तो हमने यस किसी और को कुछ कहना है प्लीज? शेयर योर ओपिनियन एंड आइडियाज एंड थॉट्स। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अपने आइडिया शेयर कर सकते हो। हम सभी फैकल्टी है, हम सभी एक ही पेड़ की पत्तियां हैं। यस सर प्लीज। Can I, sir? Who is that? Hello? Who is that? Am I audible, sir? Yes sir, please carry on. Who is that? Sir, Andy Patel. जी सर, प्लीज। Sir, 2000 थोड़ा वॉइस डिस्टोर्शन आ रहा है एंडी पटेल सर, थोड़ा वॉइस डिस्टोर्शन आ रहा है। अगर आप कोई नेटवर्क के तरफ जाकर बोलेंगे तो बेटर होगा आपका। Sir, mathematics is the language of the engineering. Hello? Yes, please carry on. Now we can hear you. Sir, mathematics is the language of the engineering. तो उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। पहले क्या था सर कि 2-3-4 लोग ऐसे होते थे जो इंग्लिश फटाफट बोलते थे, तो उनको पहले ले लिया जाता था एज अ फॉर प्रेजेंटर। बट नाउ थिंग्स आर चेंज, ईच एंड एवरीवन कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो अभी जिसका कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लियर है ना, तो वही आगे जाएंगे। और बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि जिसका जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो मदर टंग में, आई एम नॉट सेइंग इन गुजराती, हिंदी, आई यूज द वर्ड मदर टंग, तो वही लोग आगे जाके रिसर्च कर पाते हैं। आप देखिए कि सबसे अच्छा मोटर कंपनी जर्मनी में बन रहा है, फिर रोबोटिक्स जापान में है, तो वो सब लोग अपना जो है लैंग्वेज उसी में ही पढ़ाते हैं। तो ये जो हम पूरा उस पे झुकाव कर रहे हैं, तो ये पूरा मतलब झुकाव है ना, वो मुझे तो नहीं पसंद आ रहा है। डॉक्टर एंडी पटेल सर सेड राइटली कि लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर। हम जो सारे रिसर्च देखते हैं वो मदर टंग, नॉट गुजराती, नॉट मराठी, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, मदर टंग इज द इम्पोर्टेंट। अगर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे हमारी वो सेशन, यस सर, आर यू सेइंग समथिंग? So I think सर का वॉइस क्लियर नहीं है, मैं उनको थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी सर। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है आपका। हेलो, ठीक है सर, म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। So the point is, as faculties, we should select the language quite judiciously. हमको देखना पड़ेगा हमको क्या पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे किस लेवल के हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। फिर आया टोटल टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। लास्ट सेशन में हमारे जो एक्सपर्ट थे मिस्टर कुरैशी, उन्होंने बताया कि 4 मिनट में और 9 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेक्निकल जो हमारे टॉपिक होते हैं वो 4 मिनट में आप सिर्फ उसको एक डेफिनेशन ही एक्सप्लेन कर पाओगे या एक फंडामेंटल ही बता पाओगे, तो टेक्निकल में एक बैरियर आ जाता है। टेक्निकल में आप अपने आप को टाइम में रिस्ट्रिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, फिर भी करते हैं हम लोग। तो टाइम की बात मैं आगे थोड़ा यूट्यूब वीडियो की थोड़ी बात करूँगा, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइम आपको पसंद करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के टाइम की बहुत इम्पेक्ट होती है। अक्सर देखो कि आप कोई वीडियो देखने बैठो तो टेक्निकल में आप उसको आगे खींच के जितना इम्पोर्टेंट इतना पोर्शन ही देखोगे। कभी हमको कोई कंसेप्ट रिवाइज करना होता है, कोई रिव्यू करना होता है, तो यूट्यूब वीडियो हम सर्च करके देखते हैं, तो जितना ज़रूरी है उतना ही देखते हैं।
पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से सबसे शॉर्ट वीडियो कौन सी है, उसको पहले देखेंगे। तो ये एक साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी से हमको डील करना है और हमको ऑप्टिमम टाइम भी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डायग्राम्स, फिगर्स एंड एनिमेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। डायग्राम, फिगर्स एंड एनिमेशंस, क्योंकि बोर्ड पे हमको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाना पड़ता है। बोर्ड वर्क में हम काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड पे नहीं बता सकते। जैसे मैंने बताया कि आपका जो होता है काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं और काफ़ी सारे एनिमेशंस होते हैं। तो अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो पीपीटी में आप अच्छी तरह से उसको सिलेक्ट करते हो। टारगेट ऑडियंस, डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस हमको मैटर करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे सामने महारथी बैठे हुए हैं सब, तो मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि ये बंदों को तो ऑलरेडी सभी पता है। हाउ डू आई रिप्रेजेंट देम, हाउ डू आई टेक देम विथ मी, कैसे मैं उनको अपने साथ लूँ। क्योंकि कोई भी बात होती है अब ऑनलाइन में, आपको और हमको दोनों को पता है, सेशन को पकड़ रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो शुरू में देखोगे 35, 36, 35, 36 फैकल्टीज होंगे, लास्ट में 30, और कल 6 बजे सेशन खत्म हुआ था तब 27 बंदे थे। तो ये ऐसा होता है, टारगेट ऑडियंस बहुत मैटर करता है। अभी हम लोग आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा टेक्निकल थोड़ी बात करेंगे, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे जा रहे हैं। तो हमको टारगेट ऑडियंस थोड़ा देखना है, क्योंकि हम लोग एनबीए की बार बार बात कर रहे हैं, एनबीए एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे टारगेट ऑडियंस हमारे लिए प्राइम फोकस होना चाहिए। एंट्री लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, आपका टारगेट ऑडियंस है उसका एंट्री लेवल क्या है। आपके पास 10th पास बच्चे आ रहे हैं, 12th पास आ रहे हैं, आप मेरे लिए टारगेट ऑडियंस हो तो आपको सारे लर्नेड पीपल हो, तो आपका एंट्री लेवल मुझसे काफ़ी सारों का कहीं ज़्यादा है। तो दैट मीन्स के एंट्री लेवल ऑफ द ऑडियंस इज़ द इम्पोर्टेंट। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन बनाना रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, आपका लेवल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल मैटर करता है। आपको मैथ्स पढ़ाना है, आपको मटेरियल साइंस पढ़ाना है, आपको सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाना है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में बहुत डिफिकल्ट रहता है क्लासरूम में जस्टिफाई करना। आप क्या करोगे, आप बोलोगे बच्चे को लिखाओगे तो बच्चा लिखेगा, लेकिन वो बच्चा बोले सर मज़ा नहीं आती। हम लोग तो काफ़ी कम उम्र से जुड़े हुए, तो हमने तो अपने से 4-5 साल बड़े बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। तो वो बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आती। और अगर आप कई बार नई मेथड्स यूज़ करते हो, नए अप्रोचेस यूज़ करते हो, तो बच्चे कैसे आ वखते लेक्चर में बहुत फाइन, प्रेक्टिकल्स में बहुत मजा આવી। એટલે दैट मीन्स कहने का जो मेरा मतलब है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है। उसके अकॉर्डिंग वे है जो हमने वीएम पटेल सर के लेक्चर में देखे थे। उन्होंने काफ़ी वेज हमारे साथ डिस्कस किए थे कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से और पीओ के आपके मैपिंग के हिसाब से आप सब्जेक्ट को उसकी एक्टिविटी को डिफाइन करोगे, तभी आप एनबीए की रियल फीलिंग को एक्सेप्ट कर पाओगे और इसको डाइजेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज एनबीए को गालियाँ देते रह जाओगे। दैट इज़ नॉट फेयर। ठीक है। ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो बंदे को वहाँ पे सिर पे हथौड़ा पड़ेगा कि ये कुछ पता नहीं चला, सर तो कहाँ बात कर रहे हैं। तो भाई ऑडियंस का लेवल देखो भाई, हम फैकल्टी है, हमारे बच्चे डिप्लोमा लेवल पे हैं, मैं उसको बात करूँगा लाप्लास की तो उसको नहीं पता चलना है, मुझे उसको बिल्कुल बेसिक से ले जाना है। तो टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हम लोगों को मटेरियल बनाना है। आर यू विथ मी? यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं, शायद वो वीडियो अगर हो गया हो तो, आई थिंक हो गया है, तो हम एक बार उसको देख लेते हैं किस तरह का वीडियो बना है। टेस्ट मैं प्ले करूंगा, आवाज़ नहीं आए तो आप मुझे कह सकते हो। हमने जो अभी वीडियो बनाया था पीपीटी में से, ये वीडियो बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी transmission line components, and this is a wonderful topic you are going to use in industry. So how power is transmitted from generator to transformer, that is primary transmission 11 to 220 kV, then 220 to 66 kV, that is your secondary transmission. Thereafter, after 66 kV we may apply power to the large like us. So we are using, so this is diagram how power is transmitted,
And line we will summarize here. We just see step up conductor, step down transformer, protective device, regulator. ओके फाइन। तो आपने देखा वीडियो बन गया। यहाँ पे लिमिटेशन ये थी कि मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रोफोन में ज़्यादातर हमिंग नॉइस ये आता है साउंड रिकॉर्डिंग में। डायरेक्ट पीसी में आप डायरेक्ट लैपटॉप में रिकॉर्ड करते हो, वहाँ पे नहीं आता। मैं आपको आगे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया कि वीडियो कैसे बनाते हैं। दैट इज क्लियर। एग्रीड? वीडियो का आइडिया आ गया आपको? यस और नो? यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता था मैं डिस्कनेक्ट हो गया या सब लोग सो गए। ओके, हाउ टू एनरिच कंटेंट ऑफ पीपीटी। लैंग्वेज सिलेक्शन जैसे हमने आगे बात किया। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझिए, एक्सेप्ट करिए कि लोकल लैंग्वेज का बहुत ही महत्व है। अब जो आगे का हमारा कुछ साल जाने वाले हैं, आप देखोगे कि लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे बंदे, गांव के बंदे भी रिसर्च करेंगे। आप देख लो, हम लोग यहाँ पालनपुर में लोकल लैंग्वेज बनासकांठा में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे 2 पेटेंट पब्लिश हो गया है, 2 पेटेंट प्रोसेस में है। हमारे बच्चे बनासकांठा रूरल एरिया के हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना मांग रहा हूँ? ये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है। अगेन लेट मी मेक इट क्लियर। तो कहने का जो मतलब है कि लोकल लैंग्वेज आप जितना उस पर फोकस करोगे, उतना उसका माइंडसेट आपके साथ सिंक्रोनाइज होगा। अदरवाइज देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस। पर्सनालिटी अच्छी लगती है डेफिनेटली। इंग्लिश इज द गुड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। आई रियली रिक्वेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड बट મને મારી માતૃભાષા ગમે છે। આગળ જઈએ। कंफर्ट जोन ऑफ फैकल्टी। लैंग्वेज सिलेक्शन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर लेटेस्ट से कि आप गुजरात में काम कर रहे हो और आपका गुजराती बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उसको आपको एक बात पता है कि वो इंग्लिश में इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपका कंफर्ट जोन हिंदी में होगा। तो एक बात समझ लो, हिंदी हमारी ऑफिस लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। तो हिंदी में आप अगर काफ़ी सारे फैकल्टीज़ मैं जानता हूँ जो गुजरात से बिलोंग नहीं करते, वो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो बच्चों को उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस कहता था कि सर मैंने जब गुजराती में वीडियो बनाया तो बंदों ने लिखा कि यार ये क्या उर्दू लैंग्वेज है, नीचे रिक्वेस्ट है सर आप प्लीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए। तो फिर मैंने हिंदी पे थोड़ा डाइवर्ट हुआ, तो वहाँ पर मुझे ऐसी कोई कमेंट नहीं मिली, क्योंकि मेरे बच्चे गुजराती बोलते हैं लेकिन हिंदी तो जानते हैं अच्छी तरह से, बढ़िया बोल भी लेते हैं। तो कंफर्ट जोन ऑफ फैकल्टी एज वेल एज कंफर्ट जोन ऑफ स्टूडेंट, दोनों को आपको कंसिडर करना है। फ्यूचर टारगेट ऑडियंस एज एन इंडिविजुअल, ये क्यों लिखा है, इसका कोई मतलब मुझे समझा पाएगा? ये लाइन मैंने क्यों लिखी, कोई इसके बारे में अपना ओपिनियन कह पाएगा? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग कि लेट अस से कि आप गुजराती में बना रहे हो, मैंने लेट अस से कि गुजराती में 100 वीडियोस बना दी, ऐसा एग्जांपल के तौर पे आप मान लो। तो लेकिन फ्यूचर में लेट अस से कि जॉब ख़त्म होता है मेरा, मुझे या ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की इच्छा है, तो लेट अस से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पे मैं रख रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे गुजराती ऑडियंस ही मिलेगा। मैं अपने आप को संकुचित महसूस करूँगा कि मैं लिमिटेड हो गया। लेकिन आप ब्रॉडर लैंग्वेज को अगर सिलेक्ट करते हो तो आपका जो ऑडियंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो इंडिविजुअल आप ज़्यादा अपने आइडियाज शेयर कर पाओगे। इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, इट इज़ अबाउट कनेक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज फैकल्टी। आप टीचर हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप 20 साल से 25 साल से 30 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन अगर सिर्फ गुजराती ही आप करते हो तो आपका कंट्रीब्यूशन गुजरात के बच्चों तक, आपकी क्लास के बच्चों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सटेंड करते हो, आप हिंदी में बनाते हो, इंग्लिश में बनाते हो, आपका मास बढ़ता जाएगा और आपका जो अटैचमेंट है सर आपके अगर मटेरियल से 10 बच्चों की भी अगर कुछ हेल्प हो गई तो आपका जीवन सफल हो गया सर। दैट्स इट। तो ये फ्यूचर टारगेट ऑडियंस आपको इंडिविजुअल अर्निंग के तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं एक सोशल कंट्रीब्यूशन कह रहा हूँ कि अगर आपने आपके मटेरियल को उस लेवल पे बना दिया, अलग लैंग्वेज बना दी, तो जिससे आपका रीच बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा बच्चों को आपका नॉलेज शेयर कर पाओगे। कहाँ यूज़ करोगे फ्यूचर में? मैंने बात किया कि देखो आपने ई कंटेंट डेवलपमेंट देख लो, ई लर्निंग देख लो, यूट्यूब देख लो, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट आप काफ़ी सारों ने नाम सुना होगा। कैन एनीबडी शेयर समथिंग ऑन इट? Please, dear faculty member, share on view on module development. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज सर मॉड्यूल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा कुछ बताइए प्लीज। आपका अपना जो है थोड़ा शेयर कीजिए व्यू। व्हाट इज मॉड्यूल डेवलपमेंट? ओके, एनीबडी? काफी सारों को पता होगा, शायद बोल नहीं रहे हैं। यहाँ तो सदैव भी नहीं है कि पूछेंगे तो बोलेगा। आप तो सबको मैं पूछ रहा हूँ, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा जानता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको शेयर करूँगा। माइक्रो मॉड्यूल डेवलपमेंट अभी एक ट्रेंड है। तो आप अपने कोई भी टॉपिक के लिए एक छोटा सा मॉड्यूल बना के उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे रखते हो और उसमें आपका असेसमेंट स्कीम और आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इवन 7 पे की और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मॉड्यूल डेवलपमेंट का एक रोल है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। मॉड्यूल डेवलपमेंट का इंडिविजुअल रोल है। माइक्रो मॉड्यूल आपका वो क्रेडिट गिना जाता है कि आपने कुछ मॉड्यूल डेवलप किए हैं जिससे आप आपके अपनी इंडिविजुअल आप बच्चों को पढ़ा सकते हो और आपका ग्रेडिंग उसमें जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सर्टिफिकेशन देते हो। और अगर कोई प्लेटफॉर्म की तरफ से देते हो, किसी प्लेटफॉर्म की हेल्प से, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो वो भी आपके लिए एक क्रेडिट गिना जाता है। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट आपका जो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा ग्रंथ लिख देना है। आपको कोई एक छोटा टॉपिक आता है और बहुत बढ़िया आता है, उसको 7-8-15 मिनट के लेक्चर में अगर आप बाइफरकेट करके आप उसको शेयर करोगे, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है तो उस पर आप शेयर करोगे, आपकी असेसमेंट पॉलिसी एमसीक्यू लोगे, टेस्ट लोगे और उसको अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट दोगे, तो दैट इज मॉड्यूल डेवलपमेंट, दैट इज क्रेडिट टू यू एज ए फैकल्टी और आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा उस बंदे के डेवलपमेंट में। तो ये मॉड्यूल डेवलपमेंट भी एक चीज़ है। तो आप लैंग्वेज सिलेक्शन अगर आपका लार्जर रहेगा, अगर अगेन कह रहा हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ कि गुजराती में किया तो मॉड्यूल डेवलपमेंट में आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी, लेकिन आपने हिंदी या इंग्लिश में किया तो आपका मास जो है, ऑडियंस है, वो बड़ा हो जाएगा। यूट्यूब वीडियो है डेफिनेटली, और कुछ सर ने बताया कि गुजराती लैंग्वेज होना काफ़ी आवश्यक है डेफिनेटली, और उसकी वजह से काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे हैं जो गुजराती में हमको नहीं मिल पाते, लोकल लैंग्वेज में बंदा नहीं समझ पाता, तो फिर बंदे फिर पर्सनली फैकल्टी से अप्रोच करते, सर हमको ये समझाओ, तो આપણે એને ગુજરાતીમાં સમજાવીએ છીએ સારી દેશી ભાષામાં, બરોબર છે? ओके फाइन। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सारे मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज सिलेक्शन हुआ। हम बात कर रहे हैं कि पीपीटी में लैंग्वेज का सिलेक्शन हम कैसे करें। हाउ टू एनरिच कंटेंट ऑफ पीपीटी, पीपीटी का कंटेंट को एनरिच कैसे करना चाहिए। टोटल टाइम फॉर प्रेजेंटेशन और वीडियो। देखिए टाइम के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे टॉपिक है वो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हो और आपका एफर्ट भी बढ़ जाएगा। आप 10 मिनट के 100 वीडियो बनाओ और 50-60 मिनट का एक वीडियो बनाओ, तो आपका एफर्ट 50-60 मिनट के एक वीडियो में कम एफर्ट लगता है ओवरऑल। तो उसके काफ़ी वेज है, मैं आपको शेयर करूँगा। प्रेजेंटेशन शुड बी टू द पॉइंट, आपका प्रेजेंटेशन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। अवॉइड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मत डालो। हम लोग ज्ञानी हैं सारे, हम लोग कर्म से ब्राह्मीण है। वी ऑल पीपल आर ब्राह्मीण बाय आवर कर्म, ठीक है? तो हम कर्म करते हैं, धर्म हमारे सबके अलग अलग है, लेकिन बेसिकली हमारी पुरानी प्रथा के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? तो एक्सेस इन्फॉर्मेशन मत डालो, जितना ज़रूरी है, जितना आपका ऑब्जेक्टिव है इतना ही डालो। स्टिक टू द टाइटल। टाइटल मेरा है प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए,
वीडियो कन्वर्जन के लिए ये सब चीज़ें बैकएंड में आपको करनी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं हो रहा कि मैं यहाँ डाल दूँ, मैं ये डालूंगा तो मेरा 2 घंटा निकल जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो आप टाइटल से जुड़े हुए रहो कि कैसे आपका फाइनल वीडियो जो बनेगा वो टाइटल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट प्रेजेंटेशन टाइम अप टू 30 मिनट्स, ये जनरल है, हमारे जैसे एफिशिएंट ऑडियंस के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग 2 घंटा भी कभी सुन लेते हैं। हमारे काफ़ी सारे फैकल्टीज़ ने हमको 4-4 घंटे कंटिन्यूस क्लासरूम में पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन एग्रीड, आई हार्डली एडमिट दैट ऑनलाइन एजुकेशन में कंटिन्यूस अटेंशन देना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, मैंने कभी भी ऐसा कंपल्सन नहीं डाला कि भाई यहाँ पे क्यों इतने लोग दिख रहे हैं। एज कोऑर्डिनेटर वी हैव अंडरस्टूड द पोजीशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो प्रेजेंटेशन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 30 मिनट तक इसको रिस्ट्रिक्ट रखिए। अगर मान लो लंबा बन गया तो क्या करेंगे, बोलिए। आपका प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे का बन गया, क्या करोगे? एनीवन? पार्ट 1 पार्ट 2 करके पार्टीशन कर सकते हैं। ओके, पार्टीशन कर सकते हैं, दैट इज गुड आइडिया। तो उसमें मैम कितना लेबर लगेगा, कितना टाइम जाएगा आपका? टाइम तो जाएगा उसमें काफी। गुड। सो मैं यहाँ पे मेरे चैनल का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने उसमें एक सॉल्यूशन क्या है, आई विल शेयर विथ यू पीपल। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। आपका माइक प्लीज बंद कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तभी आप पूछिएगा प्लीज। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, यूट्यूब वीडियो वाला स्क्रीन? यस सर। ओके, यहाँ पे मैंने एक बहुत लंबा वीडियो डाल दिया भैया, बहुत ही लंबा, 2 घंटे 40 मिनट का। क्या करेंगे बच्चे, मेरे को गालियां देंगे क्या? क्या आपके हाउस वायरिंग में आपके मीटर के पास ऐसा कुछ लगा हो तो ये रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी आप देखो मजे की बात, आप एग्जांपल ये वीडियो में आप देखो तो डोमेस्टिक रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे यल स्टॉप किया मैंने। आपको नीचे कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यस सर, वही बताने वाला था मैं। टाइम ड्यूरेशन के उसमें जा सकते हैं। आप देखो, मैंने मेरे वीडियो को बहुत सारे पोर्शन में डाल दिया। मेरे को जो देखना है, बच्चे को देखना है बस बार चैम्बर, बच्चा विल क्लिक ऑन बस बार चैम्बर, तो बस बार चैम्बर स्टार्ट हो जाएगा। बस बार चैम्बर देखा होगा, ठीक है। अगर बच्चे को देखना है सब सर्किट, बच्चा विल क्लिक ऑन सब सर्किट, सब सर्किट स्टार्टेड। सब सर्किट्स वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक पर्टिकुलर लोड का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? आर यू विथ मी? यस सर। देखो मैंने पौने 3 घंटे के वीडियो को, यस थैंक यू, पौने 3 घंटे के वीडियो को मैंने चैप्टर दे दिए। बच्चे को बोला है कि आपको जो देखना है बच्चा, आप नीचे से क्लिक करो, ओपन करो, देख लो, तो वो इसी रह जाएगा। और मेरा एफर्ट क्या, पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा, मैंने पौने 3 घंटे कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं किया। वो भी आपको शायद पता होगा, एवरीबडी नोइंग, हर बंदे को पता है कंटिन्यूस रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। यस और नो? आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे किया, लेटेस्ट से कि इसको मैं नहीं बोलता हूँ, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। ओके, ये स्लाइड देखो आप, ये यहाँ पे 58 स्लाइड है। हमारे पास काफ़ी सारे पैरेलल काम होते हैं, घर बार वालों को भी ध्यान देना होता है, नहीं तो घर वाले अपने को छोड़ देंगे कि आप तो पूरा दिन लैपटॉप लेकर बैठते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको फैमिली को और हमारे प्रोफाइल को, प्रोफेशन को, दोनों को बैलेंस करना है। तो जब फ्री वक्त मिला, मैंने 2 स्लाइड की, फिर 2 स्लाइड की, फिर 2 स्लाइड की। हो सकता है मुझे 1 हफ्ता लगा, और सैटरडे संडे में इसमें डिवोट करता हूँ। सैटरडे संडे के 2 घंटे, ज़्यादा नहीं करने का। मैंने बोला फैमिली वाले निकाल देंगे घर से, ज़्यादा ऐसा नहीं करने का। तो आप इसको 58 स्लाइड है, तो ये 58 स्लाइड्स को आप क्या करोगे, 58 स्लाइड को आप आपकी फुर्सत से रिकॉर्ड करो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग आप
ज़रूरी नहीं है आपने एक बार शुरू कर दिया, यहाँ से मैंने शुरू किया, मैंने 2 स्लाइड कर दी, फिर मेरा मन नहीं है कि मुझे नहीं करना, मुझे बीच में कोई कॉल आया, कहीं जाना है, तो बंद कर दो, तीसरी स्लाइड से शुरू करो और आपका वीडियो 100 स्लाइड का होगा, फिर भी सिंगल वीडियो जनरेट होगा। हो सकता है कन्वर्जन में आपको 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाए, लेकिन आप वंडरफुल वीडियो बना सकते हो, तो उससे आप अपने प्रेजेंटेशन को जस्टिफाई कर सकते हो। आई होप यू आर विथ यू मी। तो कंसिडर एबिलिटी एंड यस, थैंक यू वेरी मच सर। कंसिडर एबिलिटी एंड और कैपेसिटी ऑफ लर्नर। आप लर्नर की कैपेसिटी को कंसिडर कीजिए, क्योंकि लर्नर है वो कितना कैपेबल है। ठीक है, अगर मैं डिप्लोमा के बंदों को फाइनली मैं वाई बस जेड बस या मैथमेटिक्स का एकदम हाई लेवल मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, तो मुझे नहीं सिखाना है वो, मुझे उसको बेसिक से लाना पड़ेगा। आपके यहाँ पे अगर इंग्लिश के लिए लेटेस्ट से कि आप इंग्लिश का क्लास ले रहे हो, या एज फैकल्टी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उसका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो जिससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाए, तो आप या इंटरव्यू स्किल के लिए ले रहे हो, तो आप उसको उस सेशन में आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा तो गुजराती से पढ़ के आया, डिप्लोमा का जीपी पालनपुर का पढ़ा हुआ बच्चा है, मेरे को तो उसको इंग्लिश का बेसिक पढ़ाना पड़ेगा पहले। तो आप उसको वो देखिए, 12th पास बच्चा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा आता होगा डेफिनेटली, लेकिन वो D2D बच्चा है तो वो बच्चा अच्छा है, होशियार है, लेकिन उसका थोड़ा वीक पॉइंट उसका लैंग्वेज है, तो मैं उसको करेक्ट कर दूं तो आप उसके लेवल पे जाकर पढ़ाएंगे। ऐसे भी आप कोई भी सब्जेक्ट देखते हो, कोई भी पढ़ाते हो, तो आप उसका प्री लर्निंग देखते हो कि उस रेफरेंस में वो कौन से टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसी प्रकार आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ना चाहिए। डायग्राम्स, फिगर्स एंड एनिमेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग साथ में हो ना सर? पार्टिसिपेंट्स आर देयर? जी सर। यस ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई। थैंक यू। यू पीपल आर मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। डायग्राम के लिए अपने 2 वीडियो देखते हैं, डायग्राम, फिगर्स, एनिमेशंस के लिए इसकी इम्पैक्ट देखिए। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा एम यहाँ पे किसी को, आपके प्लीज माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक टर्न ऑन है प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आपको 2 वीडियो, मैं वीडियो 1 में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको एक सैंपल बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो के ऑथर का क्रिटिसिज्म करने के लिए ये वीडियो नहीं लिया है, लेकिन मैंने मेरे सैंपल के लिए ये वीडियो लिया है। आई होप यू विल गेट इट। इसका एम मेरा है वो आप समझोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। Security is a big deal to everyone doing business on the web. Learn how to keep your customers and your business safe. जस्ट ये वीडियो थोड़ी देर देखिए। Hello people, my name is Bharat Acharya. Today I'm going to teach you 8085 architecture that's shown over here. Before we start with the architecture, first you need to know a few basics about 8085. In case you don't know anything at all, no problem, you will be able to catch. If you have an 8-bit data bus, you can, that's called as execution. With this, so what's the speciality? In any arithmetic or logic operation, चलिए ठीक है, ये हो गया ये इनका वीडियो। नाउ आई विल कलेक्ट कमेंट फ्रॉम यू पीपल। आप लोगों को क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? वो सर क्या पढ़ा रहे हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं। मैं सर की मेथड पे नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल इश्यू पे बात कर रहा हूँ। टेक्निकली वो वीडियो में क्या करेक्ट हो सकता था? The position of the teacher is not ओके ओके, एनीवन? पोजीशन जो कि बोर्ड के, हाँ बोर्ड में क्या लिखा होगा थोड़ा बैकग्राउंड पीछे चला जाए। यानी मेरा कहने का, आपका कहने का सर मतलब बहुत आ रहा है। आई थिंक योर वॉइस इज कट, आपका आवाज यस, बैकग्राउंड साउंड वाज डिस्टर्बिंग। ओके, परफेक्ट आंसर फ्रॉम बाकी साहब। बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा था। और दूसरा, ओके, जेवी कुरैशी सर ने जो कहा कि विजिबिलिटी का इश्यू था, ठीक है, वो पढ़ा रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे थे। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दूसरी दिखाऊंगा।
नमस्ते मित्रों। ओके, लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन आई होप आप समझ पाओगे। सिम्युलेटर वगैरह આ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છીએ। આ આર્કિટેક્ચર છે 8085 નો ઇન્ટરનલ આર્કિટેક્ચર છે, આને 1 બાય 1 આપણે આજે સમજવાનો છે। તો સ્ટાર્ટ કરીએ। એરિથમેટિક એન્ડ લોજિકલ યુનિટ, અહીં બધા એરિથમેટિક અને લોજિકલ ઓપરેશન્સ થતા હોય છે। અક્યુમ્યુલેટર જે 8 બીટ રજિસ્ટર છે, તમામ એરિથમેટિક અને ઓપરેશન રિઝલ્ટ અહીં સ્ટોર અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક એટલે કે એરિથમેટિક ઓપરેશન થયા પછી સ્ટેક પોઇન્ટરમાં પરથી ખ્યાલ દરેક વખતે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટેસ બફર જે મલ્ટીપ્લેક્સ બસમાં આવે ઓવરઓલ કંટ્રોલ ક્લોક છે એનામાં રીડ બાર રાઇટ સોંપી દેવામાં આવે છે। સંબંધી પિન આ બતાવેલ છે, કહી શકાય મહત્વ કહી શકાય તો એનું સંપૂર્ણ સિગ્નલેશન છે દરેકે દરેક બ્લોક સાથે છે એટલે ઓવર। ओके, नाउ थोड़ा उसमें माइक्रोफोन यूज किया था, दैट वाज साउंड वाज देयर, बट क्या डिफरेंस लगा दूसरा? मींस उसमें लेस टेक्नोलॉजी का यूज किया था उसने फर्स्ट लेक्चर में, विदाउट टेक्नोलॉजी सिंपल रिकॉर्डिंग किया है। इसमें टेक्नोलॉजी मींस सॉफ्टवेयर ने पीपीटी ये लैपटॉप्स तो सबका यूज किया, उसमें सिंपल रिकॉर्डिंग किया था ऐसा क्लासरूम में। एनीवन प्लीज? एस्थेटिक इसमें सेकंड वीडियो इसमें अच्छा है, जिससे स्टूडेंट को इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छे से आएगा और वो लंबे समय तक सुन सकते हैं या देख सकते हैं। सॉरी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या था सर, बोर्ड वर्क में अब देखो किसी को ताजमहल पूरा दिखा दो, एक साथ में ताजमहल का फोटो दे दो उसको कि ये ताजमहल है, तो ताजमहल ठीक है, लेकिन ताजमहल का एक पोर्शन है, वहाँ पे कोई लेटेस्ट से वहाँ पे कोई फ्रेम लगे, वो फ्रेम अकेले दिखाओ, फिर सिक्वेंशियली उसके एरिया वाइज आप उसको दिखाओ। कंसेप्ट दो होते हैं, होल टू पार्ट टू होल एंड होल टू पार्ट, समझे ना आप? तो ये जो कंसेप्ट है मेरा, ये जो सेकंड वीडियो में देखा, तो आप प्रोग्रेसिवली उसको बढ़ाते हो, प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हो और साथ में बैकएंड में बोलते हो। और अगेन आई वांट टू से दैट यहाँ पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। डायग्राम ठीक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पे सिर्फ पीपीटी का ही यूज किया है, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया है। नाउ एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? ओके, वी विल मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। सो वीडियो 2 मैंने आपको दिखाई, तो आपने दोनों पे ऐसा बोला कि जो क्लासरूम में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासरूम रिकॉर्डिंग में बहुत सारा सराउंडिंग नॉइज होता है, बहुत सारा वीडियो बड़ा होता है, और प्रेजेंटेशन में अगर आपने एक बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करना, मैंने टाइटल दिया है डायग्राम फिगर्स एंड एनिमेशंस, जितना आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन पीपीटी पे कर पाते हो इतना फिजिकली नहीं कर पाते हो। और अगर करोगे, मान लो कि आपका ड्राइंग बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही बढ़िया ड्राइंग करते हो, लेकिन उस केस में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपका टाइम क्लास में जाएगा, आप वो टाइम बचा सकते थे, लेकिन आपने उसका प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, इसलिए आपका टाइम गया। अदरवाइज जो टॉपिक 1 घंटे में ख़त्म हो सकता था, आपने उसके लिए 3 लेक्चर लिए। तो ये चीज़ एक डिफ़िकल्ट है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई एडवांस टूल नहीं, सिर्फ ये हमारा प्रेजेंटेशन की हेल्प से। सम डायग्राम की हम लोग हेल्प देखते हैं, आगे देखते हैं दूसरा डायग्राम। सैंपल डायग्राम यहाँ पे मैंने कुछ रखे हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए। Look at this diagram. What is this? Pin diagram. Majority of us are knowing that 8085 pin diagram. Visible है ना 8085 का pin diagram? लेस विजिबल है सर थोड़ा। अभी देखिए बाजू में, अभी देखते हैं हम। ये विजिबल है। देखिए सर, ये पीपीटी में ही बनाया हुआ है। ऑल द पार्टिसिपेंट आप देखिए, ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है,
ये पीपीटी में बनाने में 2 घंटा लगा, आधा घंटा लगा, हो सकता है। एनीवन कुछ बोल रहा है कोई? एक मिनट में मेरा क्या ओके, सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। आप देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियली आप क्लास में प्रोजेक्टर पे रख के नेक्स्ट देखिए, आप सिंपली हर पिन का फंक्शन बता सकते हो। पूरा आप ड्रॉ करो, आपका कितना वक्त जाएगा ये आपके पास रेडी है। आपको सिर्फ अपना जो आवाज़ है, आवाज़ की हेल्प से आपको सिर्फ बोलना है कौन सी पिन का क्या फंक्शन है, आप अच्छी तरह से समझा पाओगे उसको। तो ये सिर्फ पीपीटी में ही बनाया हुआ डायग्राम है। अपने डायग्राम को इस तरह से एनरिच कीजिए तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, इस देखने में भी मजा आएगा बच्चों को और समझने में भी अच्छा लगेगा कंपेयर टू दिस वन। आगे देखते हैं, लुक एट दिस। वैसे तो काफ़ी सारे सिमुलेशन टूल है लेकिन मुझे बहुत कम सिमुलेशन टूल आते हैं, तो मुझे पीपीटी थोड़ा आता है तो उस पर करते हैं अपन। तो ये आप देखिए, ये डायग्राम है, ये बोर्ड पे आप ड्रॉ करोगे तो आप चौक लेके घुमाओगे और बताओगे चलो यहाँ से ऐसे साइन वेव होगा, तो यहाँ पे आप देखो 120 डिग्री का फर्क है, ऐसा बोलते जाओगे, ड्रॉ करते जाओगे। यहाँ पे 3 कॉइल रखी हुई है, तीनों कॉइल में 120 डिग्री का डिफरेंस है और यहाँ पे फ्लक्स में पूरे बंच को मैंने रख दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। 3 है, देयर आर 3 कॉइल्स, तीनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, इसको फ्लक्स में रख दिया। अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको दिखेगा ये घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक आर फेज आएगा, वाई फेज आएगा, बी फेज आएगा और तीनों फेज में 120 डिग्री आपको डिफरेंस दिखेगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन अकॉर्डिंगली होगा, तो आपका तीनों इक्वेशन में आप 120 डिग्री का डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके, आर यू गेटिंग दिस? Any question? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. अभी आगे देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। वायरिंग एक समझो कि आप मेन जगह से जा रहे हो, मेन बोर्ड लगाया हुआ है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, वहाँ पे लगाया हुआ है। बुक का फिगर मैंने स्कैन किया हुआ है, तो आप बोर्ड पे ड्रॉ करोगे, टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, वक्त जाता है और बच्चे मीनवाइल बच्चों का वक्त भी बर्बाद होता है। और हमारा जो टारगेट है इस लेक्चर को सही वक्त पे ख़त्म करना और अच्छा आउटपुट देना, कई बार उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये देखो, ये डायग्राम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी मीटर आया, एनर्जी मीटर के बाद में अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आया, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन से सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और कहाँ से कहाँ कनेक्शन जाएगा। सिंपल वे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी तरह से मॉडिफाई कर दो, दैट्स इट। आपको कोई किसी भी बुक के कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम ड्रॉ करो और ये पूरा ड्रॉ करोगे, 15 मिनट जाएगा। आप ये बताओ, आप 5 मिनट में बंदे को कंसेप्ट समझा दोगे, आपका बच्चा आपसे खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको ये करना है एज फैकल्टी, आपको ये कंट्रीब्यूशन देना है। एनिमेशंस की बात करें, एनिमेशंस काफ़ी फ्री अवेलेबल भी होते हैं, कॉपीराइट वाले नहीं यूज़ करने का, हमको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो वी कैन यूज़ एनिमेशंस। एनिमेशंस आप पीपीटी में जुडिशियसली यूज़ करो, ज़रूर हर जगह मत डाल दिया करो, लेकिन जहाँ ज़रूर है आप एक्सप्रेस कर पाते हो वहाँ पे आप एनिमेशंस आप यूज़ कर पाओगे। तो डायग्राम और एनिमेशंस में आई होप मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया, तो ये चीज़ें आपको पता चली। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है सर? तो एथिक्स कहाँ आते हैं भैया, कोई बताएगा मुझे? पीपीटी में एथिक्स कहाँ आ गए भाई? एथिक्स तो गुप्ता साहब ने कल पढ़ा दिया, सेशन खत्म हो गया, अभी आप सर एथिक्स की बात कर रहे हो। 6 बजे तक तो गुप्ता साहब ने पढ़ाया था सर, आप क्यों एथिक्स अभी पढ़ा रहे हो?
बोलिए सर। इसमें दूसरी पीपीटी या कॉपी नहीं कर लेनी चाहिए, बैक टू बैक कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर लिया कंटेंट्स ने वो। आई हैव फेस्ड दिस साहब, तुम्हारी पीपीटी आपो ने बरोबर है। वो एथिक्स की पीपीटी भी कहीं और से आई थी। हाँ वो आई थी, दैट आई एग्री, यस आई एग्री, उनमें चलता है तो एथिक्स आई एग्री विद आई कंप्लीटली एग्री विद। लेकिन आप अगर समझो, आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, इतना सारा एफर्ट लगता है सर, एक फिगर ड्रॉ करने में, आपका पीपीटी में ड्रॉ करते हो आपका कई बार आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा भी जाता है, और जब बच्चों को एक्सप्लेन करते हो वो 1.5 घंटे का 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वो जो फैकल्टी का मेहनत है, आप उसका क्रेडिट क्यों ले रहे हो? आप अपनी तरह से, क्योंकि हर बंदे का आपको पता है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, ऐसे हर बंदे का वे ऑफ टीचिंग भी अलग होता है। आप अलग टीचर हो, मैं अलग टीचर हूँ, और हम सारों के मेथड्स अलग हैं। तो व्हाई वी शुड यूज मटेरियल ऑफ अदर फैकल्टी? अपना डेवलप कीजिए, आप अपने कंटेंट के मास्टर हो, आप उसमें जो देना चाहिए दीजिए। दूसरे की पीपीटी मांग के आप क्या करोगे? क्लास में बच्चों को घुमा के बोल दोगे ये आता है, बोल दोगे बुक में से पढ़ दोगे, खत्म हो गया। तो ये एथिक्स नहीं है भैया। एज फैकल्टी हम लोग इसीलिए सफर करते हैं। हाँ जी बोलिए सर, प्लीज अपने ओपिनियन शेयर कीजिए सर। दिखा सकते हैं लास्ट में जो कंटेंट हमने रेफरेंस हम दिखा सकते हैं, रेफरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार पूरा पीपीटी मांगना जायज है? आप क्या कहोगे? अगर फैकल्टी कर्टसी लिख सकते हो, लेकिन किसी का पूरा कंटेंट आप नाम चेंज करके रख देते हो, डेफिनेटली आप यूज कर रहे हो तो उसको कर्टसी में लिखो, ये इसका पीपीटी है, ठीक है। और काफी सारे बंदे, अगर आपने पीपीटी शेयर किया तो स्टूडेंट को शेयर कर दिया, तो स्टूडेंट तो मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकेगा उसका, राइट ना? तो यूज करोगे तो कर्टसी दे दो, रेफरेंस में देखो ये पीपीटी इसका है, उसका क्रेडिट मत लो। लेकिन आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ाना चाहोगे तो आप क्या चाहोगे? मटेरियल आप बनाओ वो अच्छा कि दूसरा आपको बना दे वो अच्छा? यू आर मास्टर ऑफ योर कंटेंट। आपके कंटेंट को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जो पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ाना, जो आपका आइडिया है वो आइडिया दूसरा फैकल्टी का नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा अपना सब्जेक्ट खुद तैयार करो और खुद लेके जाओ, तभी आप जो बच्चों में लोकप्रिय होंगे, आपको बच्चे पसंद करेंगे ये सर का मटेरियल बढ़िया होता है। आप उसको वीडियो दो, ठीक है, वो देखेगा नहीं देखेगा दैट्स सेकंड थिंग, लेकिन उसका कभी भी दूसरे फैकल्टी का वर्क विदाउट क्रेडिट नहीं यूज करना चाहिए। पहला तो आप उससे समझो, आप उससे समझ लो भाई कैसे बनाया तूने, मुझे बता दे, तो दे विल एक्सप्लेन। लेकिन डायरेक्टली आप किसी का ऐसे यूज कर लो तो ये एथिक्स के अगेंस्ट है। कॉपीराइट बिग इश्यू नहीं है एजुकेशन में, जैसे हम सभी को पता है कॉपीराइट इज नॉट अ मैटर, क्योंकि एजुकेशन में कॉपीराइट, क्योंकि जहाँ तक अर्निंग का कोई मैटर नहीं है वहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। रिस्पेक्ट हार्डवर्क, आपके कलीग का हार्डवर्क का रिस्पेक्ट कीजिए, मेरा कहना ये है। आप इतना सारा एफर्ट कर रहे हो, अपने कलीग का हार्डवर्क का रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी थोड़ा उससे सीखिए, थोड़ा आप भी हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर बंदा अलग तरह से पढ़ाता है। कल कोई एक्सपर्ट होते हैं विदाउट पीपीटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कुछ सेशन, कल हमने गुप्ता साहब का लास्ट सेशन जो देखा था विदाउट पीपीटी था, वो बेटर था पहले सेशन से, क्योंकि वो बंदा खुद के थॉट्स रख रहा है, तो उसी को वो मेथड ही करना चाहिए, नो नीड ऑफ पीपीटी। कभी किसी स्वामी जी को अभी काफ़ी सारे स्वामी जी का हम वीडियोस देखते हैं, मुरारी बापू का देखते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के काफ़ी सारे वरिष्ठ साधु लोगों का वीडियो देखते हैं, काफ़ी सारे मौलाना का वीडियो देखते हैं, तो दे आर यूजिंग पीपीटी नहीं। अपना रिप्रेजेंटेशन मेथड आपका मेथड है, आप उसको अपनी तरह से डेवलप कीजिए। किसने कहा कि आप पीपीटी यूज कीजिए? हाँ, लेकिन फैकल्टी है, आपको वीडियो बनाना है, आपको बहुत सारे कंटेंट सिक्वेंशियल अरेंज करने हैं, तो पीपीटी इज द बेस्ट वे। डेवलप ऑन स्किल्स एंड रिप्रेजेंट योर थॉट। आपका थॉट रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी स्किल डेवलप कीजिए और अपनी तरह से इसको बनाइए, और साइटेशन विल बी इनफ टू यूज द कंटेंट। जैसे आई थिंक हमारे फैकल्टीज ने बताया कि हम कर्टसी दे सकते हैं, साइटेशन दे दीजिए कि ये कंटेंट यहाँ से लिया है, ऐसा साइटेशन देना ज़रूरी है। तो ये एक एथिक्स है। तो वेयर वी कैन यूज दिस कंटेंट, आई विल टेक 10 मिनट्स मोर। अभी हमारा टाइमिंग के हिसाब से आधा घंटा है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड वेयर वी कैन यूज दिस कंटेंट।
स्कोप ऑफ बेनिफिट्स ऑफ आवर ई कंटेंट, हमारे ई कंटेंट का सेटिस्फेक्शन क्या बेनिफिट है, आप शेयर कीजिए अपने थॉट्स। ई कंटेंट का बेनिफिट क्या है भैया? सर ठीक है, सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन आप बोल सकते हैं प्लीज। Sharing is possible. Yes, sir, please. Everywhere. Okay, fine. Very right, sir. Very right. Anyone? बेनिफिट हम सबको पता है, तो हम समराइज कर लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोप ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ई कंटेंट, सेटिस्फेक्शन, ब्लेंडेड लर्निंग, दोपहर में हमने देखा फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, रिफ्लेक्शन इन पार, पार आपकी नैया पार लगानी यही है भाई। आपने मटेरियल बनाया है, आप लिख पाओगे, मैंने पूरा सिलेबस का पूरा कंटेंट डेवलप किया है, क्रेडिट होगा आपका। इंक्रीज नॉलेज इन डेप्थ, कोई भी पीटी ऐसे नहीं बनता यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी तरह से बनाना होता है और उसको डेवलप करना होता है, आपका नॉलेज डेप्थ बढ़ता है। आप एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 10 वीडियो दूसरे देखोगे। तो इंक्रीज इन नॉलेज डेप्थ, 2 बार टाइप हो गया। टाइम कैन बी स्पेयर्ड, टाइम बच सकता है। एक बार पीपीटी बन गया, टाइम बहुत बच गया आपका। पीपीटी बनने में लेटर से 8 घंटा 10 घंटा, टाइमिंग 24 घंटा गया, 24 आवर्स बना दिया आपने। लेकिन फिर वो पीपीटी आपका एक बार हो गया तो वो कभी भी आपको रिवाइज 24 आवर्स में, एक दिन का नहीं कह रहा हूँ मैं, एक महीने में 24 घंटे का कह रहा हूँ। आपने रोज का 1 घंटा डेडिकेट उसके लिए किया, कंट्रीब्यूट किया आपका 1 घंटा, तो आपका टाइम बाकी का बच जाएगा और आप उसको लेक्चर में विद इन सेकंड्स आप यूज कर पाओगे। और मैनी वेज टू ओपन टू वर्क, आप उसको काफ़ी सारे प्रयास करके ओपन वर्क में यूज़ कर सकते हो। ये सारे नॉन कमर्शियल है। आपका माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए, किसी का ऑन है। तो ये नॉन कमर्शियल कंटेंट है। तो आप ये नॉन कमर्शियल, ये मैंने बताया कि सेटिस्फेक्शन, ब्लेंडेड लर्निंग, पार, ये पैसों की बात नहीं है। फैकल्टी एज फैकल्टी आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने बढ़िया वाला काम किया, ठीक है। तो ये नॉन कमर्शियल है। कमर्शियल की हम थोड़ी बात करेंगे। आपकी जॉब पेंशनेबल है 2000 आई थिंक 8 के बाद वाले तो नहीं, 4 के बाद वाले तो नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ पे होंगे जिनका जो पेंशनेबल जॉब नहीं है, पुराने बंदे पेंशनेबल है। अच्छा, जिनकी पेंशनेबल जॉब है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करते हो सर? पेंशनेबल जॉब वाले सर प्लीज आंसर दीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊं, मेरा पेंशन आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर तरह से, हम पेंशनेबल है, नॉन पेंशनेबल है, हम इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में, LIC में। और हम हमारे प्रोफेशन में इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हमारा प्रोफेशन है सर, इट इज़ अवर प्रोफेशन। तो हमारे प्रोफेशन में हमको इन्वेस्ट करना रहेगा, हमारे प्रोफेशन में हमको इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए आप कंटेंट बनाइए। खान एकेडमी की स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हम लोग 2 मिनट उसको देखेंगे, 2 या 3 मिनट। क्या लगा आपको? ये जो खान एकेडमी वाला बंदा है, ये जो बंदा है, ये अमेरिकन बंदा है। और ये इनिशियली जहाँ पे जॉब कर रहा था, ये बंदा कुछ वीडियो बना के डाल रहा था। तो इसके मिसेस ने घर से एनकरेज किया कि आप अपना शुरू कीजिए। माय वॉइस ऑडिबल और नॉट? यस। हाँ, अपना कुछ शुरू कीजिए। तो जॉब क्विट कर दिया उसने। तो अभी खान एकेडमी में 60 मिलियन रजिस्टर्स है स्टूडेंट्स, और इसको डोनेशन वगैरह मिला है 9 मिलियन बिल गेट्स की तरफ से और 11 मिलियन गूगल की तरफ से। अभी आप समझो, मैं आपको जॉब क्विट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी है भैया, क्यों छोड़ेंगे। लेकिन अपना जॉब जो आपका है, तो आप फ्यूचर में कभी भी, अभी तो बंदे को हम देखते हैं, मारे तो હવે 3 જ વર્ષ बाकी रहे, मारे હવે काम नहीं करवू, मारे VRS મૂકી દેવી છે, हम ये सब बार बार सुनते हैं।
क्या 20 साल आपकी लेटेस्ट से 25 इयर्स की बाकी है जॉब, तो क्या आप क्या सोचेंगे? 25 इयर्स तक आप जॉब करोगे? नहीं, अपने आप को डेवलप कीजिए कुछ तरह से, तो कुछ सालों बाद अपने ऊपर डिपेंडेंट, किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना है। आपका नॉन पेंशनेबल जॉब है। वी ऑल पीपल, न्यू रिक्रूटेड पीपल आफ्टर 2004 आर वर्किंग विथ नॉन पेंशनेबल जॉब। सो आपको अपना ग्रोथ सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आप सब अभी से जॉब छोड़ दिए, लेकिन अपने आप को अपने फील्ड में इतना डिवोट कीजिए कि फ्यूचर में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। व्हाट टू से अबाउट यूट्यूब चैनल? अपने यूट्यूब चैनल ठीक है छोटा मोटा बनाइए। अभी मुझे अंदाजा है वहाँ तक 50 to 60% हमारे फैकल्टी की यूट्यूब चैनल है, तो ठीक है थोड़ा बनाइए, समय मिला डाल दीजिए, नहीं मिला मत डालिए। आप महीने की 2, 4, 5 वीडियो अपने अच्छे कंटेंट, बढ़िया कंटेंट बना के डालिए, तो उसको आप यूज़ कीजिए, डालिए, आपका कंट्रीब्यूशन दीजिए। 5 बच्चों का फ्यूचर इंप्रूव होगा, 10 बच्चों का होगा, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स आपके पास क्या होगा? बहुत बड़ा मास होगा और आप उसको बहुत अच्छे से कमर्शियलाइज भी कर पाओगे। वेबसाइट, अपना वेबसाइट बना तो आप कभी भी बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट मिलता है वहाँ पे, अपना वेबसाइट बना दो, डाल दो, कर दो। ज़रूरी नहीं आपको वेबसाइट बनाना, सर मुझे नहीं आता, तो कोई बात नहीं, इतनी तनख्वाह है, इतना सैलरी है, आप 10-12 हज़ार वेबसाइट वाले को दे के बनवा लो अपना कंटेंट, लेकिन उस क्वालिटी का बनाओ कि वेबसाइट पे बच्चे देखें। तो जस्ट इंक्रीज योर लेवल। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, हमको तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे पता है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में जो देखते हैं हम लोग कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपके जितने बच्चे रजिस्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रुपीज़ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सो कंक्लूजन, व्हाट वी कैन कंक्लूड, लेट अस सिलेक्ट एनी वन कोर्स। आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स अपना पसंद कीजिए, ट्राई टू मेक बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन, अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाइए और अपलोड कन्वर्टेड वीडियो इन यूट्यूब। सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है कैसे पीपीटी से वीडियो बनाना है। डालिए जितना भी आप बना सकते, जितना सोच सकते इतना बना के डालिए उसमें, अच्छा बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाइए, ठीक है। और एक पूरे कोर्स को आप कंप्लीट कर दीजिए। एक कोर्स एक सेमेस्टर में करो, 2 सेमेस्टर में 2, और आपके विद इन 10 ईयर्स आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज है। जरूरी नहीं कोर्स बनाओ, आपकी बहुत सारे थॉट्स है, इंटरव्यू की स्किल्स है, आपके एथिक्स की बहुत सारी सोच है, आप उस पर वीडियो बनाइए, तो आपका प्रेजेंटेशन से, आपकी सोच से काफ़ी सारों को अगर लाइफ चेंज होता है, डेट इज़ मच बेनिफिशियल थिंग टू डेवलप वेबसाइट। अपना वेबसाइट डेवलप कीजिए, कीप वर्किंग, काम करते रहिए, अपना कुछ तो कुछ काम करते रहिए। कहीं कहीं बोल काम નથી મારી જોડે, છોકરાઓનો લેક્ચર આવે તો क्या 5 છોકરાઓમાં શું ભણાવવાનું, ऐसा नहीं होता भैया। कुछ कुछ काम कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। भगवान ने हमें ऐसी जॉब में रखा हुआ है जो लोगों का सपना है। लोगों को 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता। जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है वो सर्वाइव करने के लिए काफ़ी सारे हथकंडे करते हैं, काफ़ी सारे 2 जॉब करते हैं, काफ़ी सारे फैकल्टीज जो बंदे हैं जिनके पास प्रोफेशन नहीं है अच्छा बढ़िया वाला, तो उनको बहुत डिफिकल्टी होता है। आपके पास तो है, बहुत सारी स्किल सेट है, अपने आप को डेवलप कीजिए छोटा, और आपको नहीं मिलेगा तो आपकी फ्यूचर जनरेशन को, हमारी फ्यूचर जनरेशन, आपकी हमारी सबकी फ्यूचर जनरेशन को इसका बेनिफिट मिल सकता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड ओवर टू यू ऑडियंस। अपने व्यू आप शेयर कीजिए प्लीज़। आपको सेशन कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मेरी गलतियां थी सेशन में, क्या अच्छा हो सकता था, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। बहुत अच्छा था सर, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, सब कुछ, नॉलेज। प्लीज़ एनी अदर फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सुनना चाहूँगा। मैं तारीफ नहीं सुनना चाहता, आप मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, आई विल अप्रिशिएट योर क्रिटिसिज्म। मुझे आपका क्रिटिसिज्म पसंद है। वेरी गुड सेशन सर। ओके थैंक यू। कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा जो आपको नहीं अच्छा लगा हो, कुछ ऐड करना चाहेगा कि ये चीज़ होती तो अच्छा रहता। मजा आ गई। ओके थैंक यू वेरी मच सर। सो हाय अशफाक कुरैशी सर, मितेश सर, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आपको बोलने के लिए ओपन हो सर, कोई भी कुछ भी बोल सकता है सर।
सर पीपीटी वाला आइडिया अच्छा था। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। सर एक अभी तक तो और सर क्वेश्चन है। यस सर, मैं बोलूँ प्लीज। ये ड्यूअल लैंग्वेज का अपना ड्यूअल या ट्रिपल लैंग्वेज जो सिलेक्ट करते हैं, जैसे वीडियो तो एक ही है हमारा, लेकिन लैंग्वेज में ड्यूअल लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग ने वो कैसे है उसमें हो सकता है? ड्यूअल में सर वो थोड़ा स्किल सेट चाहिएगा, उसमें वीडियो एडिटिंग का थोड़ा कंसेप्ट रहता है, यूट्यूब उसका प्रोविजन देता है, वो थोड़ा मेहनत वाला काम है। अच्छा, सो अगर किसी फैकल्टी को कोई बात नहीं अच्छी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी फैकल्टी का लास्ट तक सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड एक फीडबैक में लास्ट जो फीडबैक रहेगा वो एफडीपी के फीडबैक में हम लोग आप सभी फैकल्टी की ओर से कमिटमेंट लेने वाले हैं कि आप कंट्रीब्यूशन क्या दोगे एज फैकल्टी। तो आप सोच के रखिएगा, मैंने इस फीडबैक बनाया है एफडीपी का, हमने कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, हम लोग असाइनमेंट में बिलीव नहीं करते, कमिटमेंट में बिलीव करते हैं। तो आप फैकल्टी हो, आपको क्या कमिट कर रहे हो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फाइनल एफडीपी का फीडबैक हम कल शाम को शेयर करेंगे, तो अपना कमिटमेंट सोच के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, साइन ऑफ फ्रॉम अशफाक कुरैशी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सर।